नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पिछले क्लास में आपने बेसिकली दो ही चीज़ पढ़ा, यानी कि हिटलर का क्या रूल करने का तरीका था आपने देखा। पहला था उसका रेशियल हायरार्की, जो फिट रहते थे केवल उसी को जीने का मौका था जर्मनी में, जो अनफिट रहते थे उन सभी को हिटलर मार देता था। पहला तरीका ये था उसका रूल करने का। दूसरा था एक्सपेंशन, यानी कि समय समय पर हिटलर दूसरे दूसरे कंट्री पर हमला करता रहता था ताकि उसका कंट्रोल बढ़ सके, है ना। ये दो तरीका था और इसी के वजह से यानी कि एक्सपेंशन के चक्कर में ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। इस टॉपिक में ना बेसिकली हम लोग हिटलर के गंदे करतूतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर ये किस तरीके से लोगों से नफरत करता था, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है पहला, Once Nazis acquired power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। यानी कि जैसे जैसे समय के साथ नाजी पार्टी का दबदबा बढ़ता चला गया जर्मनी में, वैसे वैसे ये एक अलग विचार इसके अंदर बनने लग गया था। इनके अंदर अब विचार ये बनने लग गया था कि जर्मनी में केवल वही लोग रहेंगे जो डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब जो फिट है, और जो अनडिजायरेबल है, जो मतलब अनफिट हैं, उन सभी को मार दिया जाएगा या फिर जर्मनी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा काम चालू हो चुका था जर्मनी में, और ये सब करवा कौन रहा था? आपका हिटलर ही करा रहा था। आगे क्या होता है वो देखो अब थोड़ा सा। नाजीज मतलब नाजी पार्टी के लोग, सिंपल सा। तो नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, यानी कि सिंपल से बात कर रहा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का। ये जो नाजी पार्टी था, जो हिटलर था, ये जर्मनी में केवल और केवल एक ही प्रकार के लोगों को रखना चाहता था, और वो था हमारा नॉर्डिक जर्मन आर्यन। सिंपल। अब बाकी सबको या तो आप चुपचाप कंट्री छोड़ के भाग जाओ, नहीं भागोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा हिटलर के द्वारा। सिंपल। According to Nazis, Nordic Aryans were alone considered as desirable and all other were classed as undesirable। यानी कि हिटलर के नज़र में नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही केवल अच्छे आदमी थे, फिट था, बाकी सब क्या था? अनफिट था, यानी कि अनडिजायरेबल था। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके पास दो ही मौका है, या तो जर्मनी को छोड़ के भाग जाओ या फिर अपने आप को हिटलर के हवाले कर दो, नहीं तो हिटलर जान से मार देगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि हिटलर सबसे ज़्यादा ये किसी को पसंद करता था तो वो था हमारा नॉर्डिक जर्मन आर्यन, बाकी सबसे नफरत करता था। ठीक है, आगे। इवन दोज जर्मन्स हु वेयर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। यहाँ तक कि इन्होंने नॉर्डिक जर्मन आर्यन को भी नहीं छोड़ा है। देखो, पहला बात तो ये कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन को पूरा सपोर्ट करता है, केवल वही चाहता है, लेकिन नॉर्डिक जर्मन आर्यन में भी यदि कोई फिजिकली ठीक नहीं है तो उसको भी मार दिया जाएगा। यानी कि इसको अपने लोगों से भी प्यार नहीं है। सोचो, इसीलिए कहा गया है इतिहास में कि हिटलर अपनों का भी नहीं हो पाया, यानी कि हिटलर किसी को अपना मानता ही नहीं था। सिंपल, जो था इसका अपना फैमिली ही था, बाकी कोई भी नहीं। और अल्टीमेटली ये अपने आप को जब सुसाइड करता है ना, यानी कि जब ये अपने आप को गोली मारता है तो अपने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी गोली मार देता है। इसीलिए कहा गया है इतिहास में कि हिटलर दुनिया का एकमात्र ऐसा तानाशाह था जो कि पहली बात तो खूंखार बहुत था, दूसरी बात जो किसी का नहीं हो पाया, यानी कि इसके साथ जो करीबी थे वो खुद इसके ऊपर विश्वास तो करते थे लेकिन हिटलर किसी पे विश्वास नहीं करता था। ठीक है, आगे। तो बेसिकली पसंद किसको करता था? नॉर्डिक जर्मन आर्यन को, लेकिन नॉर्डिक जर्मन आर्यन में भी यदि कोई अनफिजिकल रहता था, यानी कि लंगड़ा लुल्ला कोई यदि ऐसा है तो उसको भी ये मार देता था। ठीक है, आगे। अंडर दी इथुनेशिया प्रोग्राम, हेलमट्स फादर, इथुनेशिया प्रोग्राम मतलब एक जगह है, ठीक ना, वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। हेलमट्स फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिशियल्स हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। यानी कि इथुनेशिया में एक रिपोर्ट तैयार किया गया, यानी कि इथुनेशिया में एक सर्वे करवाया गया हिटलर के द्वारा, ये पता करने के लिए कि ये पता करो कि इथुनेशिया में कितने लोग फिजिकली फिट हैं और कितने लोग फिजिकली अनफिट हैं। तो जितने फिट थे वो तो बच गए, और जितने अनफिट लोग थे उन सभी को हिटलर के द्वारा मार दिया गया। उसमें से एक बच्चे का पिताजी भी था, उस बच्चे का नाम है हेलमट।
ठीक है, यानी कि हेलमथ एक बच्चा है, उसके पिताजी को भी मार दिया जाता है क्योंकि उसका पिताजी क्या था, अनफिट था, सिंपल। ठीक है, आगे Jews were not the only community classified as undesirable, there were others। यानी कि ज्यूइश से सबसे ज़्यादा नफरत तो हिटलर को था ही था, इसके अलावा भी कुछ और भी लोग थे जिनसे हिटलर को बहुत ज़्यादा नफरत था। ठीक है, देखो प्यार केवल ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन से करता था, बाकी सबसे नफरत, सबसे नफरत, ज्यूइश हो, जिप्सी हो, कोई भी हो, सबसे नफरत करता था। आगे देख तो मैनी जिप्सीज, अब ये जिप्सीज क्या है भाई, जिप्सीज भी एक प्रकार का आप कह सकते हो रिलीजन, सिंपल से बोल दो, या फिर कास्ट भी बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन एक अलग कास्ट है जो कि सबसे टॉप पे था, जिससे हिटलर प्यार करता था, यानी कि चाहता था उसको। बाकी ज्यूइश को, जिप्सीज को, इन सबको हिटलर चाहता नहीं था। तो मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स, ब्लैक्स मतलब जिसके रंग क्या थे, काले लोग थे, लिविंग इन नाजी जर्मनी वेर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फेरियर्स who threatened the biological purity of the superior आर्यन रेस कह सकते हो आप। अब यहाँ पे हुआ क्या, हिटलर ये बोलता था ना साफ साफ कि जो जिप्सीज लोग हैं, जो ज्यूइश लोग हैं, ये ना हमारे बीच में जब रहेंगे ना तो हमारे धर्म को भी नष्ट कर देंगे, यानी कि हमारी प्योरिटी को भी क्या कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। इसलिए क्या करो, जितने भी ज्यूइश है, जितने भी जिप्सीज है, इन सबको अपने गली मोहल्ले से बाहर निकालो, या तो ये जर्मनी को छोड़ दे अपने मन से तो ठीक है, ये अपने मन से नहीं छोड़ेगा तो इसको जिंदा मार दिया जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड, बहुत बड़े लेवल पे हिटलर ने ज्यूइश और जिप्सीज लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत बड़े लेवल पे। When Germany occupied Poland and parts of Russia, they captured civilians and were forced to work as slave labor। याद कीजिए, ये बात कर रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने हमला किया था पोलैंड पे और रसिया पे, तो यहाँ के लोगों को हिटलर ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके क्या बना लिया, उनको गुलाम बना लिया था, और वो अपना मन का जो काम होता था उसी से करवाता था हिटलर। ठीक है, तुम गुलाम बना लिया था। Many of them died simply through hard work and starvation। सोचो, यानी कि इतना भयंकर काम करवाता था उन लोगों से हिटलर ने कि बहुत सारे लोग तो काम करते करते मर गए, मतलब कि बहुत गंदा काम करवाता था, बहुत हार्ड लेबर करवाता था। दूसरा, भूख से मर गया, यानी कि जब जर्मनी ने पोलैंड और रसिया पे हमला किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वहाँ पे कुछ लोगों को इन्होंने कब्जा कर लिया, कैदी बना लिया, गुलाम बना लिया, और उन लोगों से इन्होंने बहुत खतरनाक काम करवाया। कई लोग तो काम करते करते मर गए। सोचो, यदि आदमी काम करते करते मर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत हार्ड काम करवा रहा होगा, पहला बात। दूसरा बात, लोगों से काम तो करवाता था लेकिन टाइमली खाना नहीं देता था, भोजन ही आप नहीं देंगे तो वैसी बात आदमी मर जाएंगे। ठीक है, आगे ज्यूइश रिमेंड द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा यदि किसी को भुगतना पड़ा है जर्मनी के अंदर तो वो हमारा ज्यूइश लोगों को भुगतना पड़ा है। नाजी बिलीव दैट द ज्यूइश वेयर द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। सोचो, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, क्रिश्चियन के जो भगवान होते हैं, हिटलर लोगों का मानना यह था कि ज्यूइश यानी कि जो क्राइस्ट हमारे जो भगवान हैं, उनको मारा किसने है, ज्यूइश लोगों ने है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, युवक मानते थे ऐसा। मतलब यहाँ पे जितने भी नाजी पार्टी के लोग थे इंक्लूडिंग हिटलर भी ये मानता था कि हमारे जो भगवान है, जो जीसस क्राइस्ट है, उनको किसने मारा, ज्यूइश ने मारा। इसीलिए हिटलर ज्यूइश से इतना ज़्यादा नफरत करता था। ठीक है, आगे ज्यूइश वेयर बैड फ्रॉम ओइंग लैंड, यहाँ तक कि ज्यूइश के पास अपना कोई ज़मीन नहीं होगा। हिटलर साहब बोल दिया था, तुमको रहना है तो रहो, तुम्हारे पास जो भी ज़मीन है सब हमारे अंडर में अब आ जाएगा, और तुम्हारे पास कोई ज़मीन नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जर्मनी के अंदर हिटलर ने ज्यूइश को जिंदा रहने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, हर तरीके से उसका रास्ता बंद कर दिया था हिटलर ने। ठीक है, आगे दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। तो ये फिर सवाल है कि सर ज्यूइश लोग फिर जिंदा कैसे रहते थे, ट्रेड करके, छोटा मोटा सामान खरीदना बेचना ये सब करके अपना घर परिवार चलाते थे, और मनी लैंडिंग यानी कि इसके पास कुछ पैसा भी सेव किया हुआ था, एक दूसरे को पैसा उधार पे देते थे, उधार पे देने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता था उससे अपना घर परिवार लोग चलाते थे। ठीक है, इस तरीके से ज्यूइश वहाँ पे घुट घुट के अपना जीवन जी रहे थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज, यहाँ तक के ज्यूइश लोगों को बीच मोहल्ले में रहने का इसको मौका नहीं मिलता था। इन लोगों के लिए जर्मनी में अलग एरिया बना दिया गया था, उस एरिया का नाम क्या था, गेटोज, और उस एरिया में केवल कौन रहेंगे, ज्यूइश लोग ही रहेंगे। कहने का मतलब
हिटलर इसको क्या समझता था, लोअर कास्ट समझता था, पहला बात। दूसरा बात, इसको जीसस क्राइस्ट का कातिल समझता था। इसलिए हिटलर ने क्या बोला, हिटलर ने बोला कि तुमको हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम बगल हो जाओ, सिंपल। यदि बगल नहीं हो गए तो जिंदा मार देंगे, सिंपल। और ऑब्वियस ही बात है, आदमी डर से करे तो करे क्या, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था, बहुत सारे जूइश लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे लोग तो जर्मनी को छोड़ के भाग गए, दूसरे जगह चले गए। आगे, जूइश वेर ऑफन परसिक्यूटेड एंड रिमूव फ्रॉम द लैंड। तो कई बार जब ये लोग अपना जगह नहीं छोड़ते थे जूइश लोग, तो जूइश लोगों को हिटलर पकड़ते थे, मतलब हिटलर खुद नहीं पकड़ते थे, उसके आर्मी लोग पकड़ते थे और गंदा मार मारते थे भाई। कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे, गैस चैम्बर में डाल देते थे। अब यहाँ पे अभी आपके सामने आएगा वर्ड गैस चैम्बर, ये सब। और उसके ज़मीन से उसको बेदखल कर देते थे। हिटलर टोटली वांटेड टू एलिमिनेट जूइश, मतलब हिटलर ने यह मन बना लिया था कि जूइश लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। अपने से लोग भाग जाए तो ठीक है, नहीं तो हम जान से मार देंगे, सिंपल ये बोलता था। फ्रॉम 1933 to 1938 द नाजीज terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country। यानी कि 1933 से लेकर 1938 का जो समय था ना, इस बीच में नाजी लोगों ने अपना गंदा रूप दिखाया एकदम जूइश लोगों के सामने। बहुत गंदा मार मारा, बहुत सारे लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया और बहुत सारे लोगों को तो अलग कर दिया अपने परिवार से, जिंदा मार दिया एकदम पूरी तरीके से। और इतना फोर्स कर दिया कि तुम या तो कंट्री को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर हम तुमको जिंदा मार देंगे। तो अब यहाँ पे आप देंगे आदमी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो भैया मार दो लेकिन हम अपना कंट्री नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। आगे, द नेक्स्ट फेज फ्रॉम 1939 एंड टू 1945 नाजीज एम्ड कंसंट्रेटिंग ज्यूज in certain areas and killing them in gas chambers in Poland। यानी कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में नाजी पार्टी के लोग और हिटलर ने ये प्लान बनाया कि जितने भी जूइश लोग हैं उन सबको कंसंट्रेशन कैंप में डालो, सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो और सबको जिंदा मार दो। और सबसे बड़ी बात, गैस चैम्बर। अब यहाँ पे ना, हालांकि हिटलर का ना टॉर्चर करने का तरीका अलग था थोड़ा। पहला तो कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें हमने बताया था कि एक ग्राउंड होता था, उसके बीच में उसको रख देते थे लोगों को और चारों तरफ से नंगा वायर रहता था हमारा तार, उस तार में हाई वोल्टेज करंट हमारा दौड़ता रहता था हमेशा। पहला हमारा यही था कंसंट्रेशन कैंप। और दूसरा था गैस चैम्बर। गैस चैम्बर क्या था, इसका बुक में आपके पास डायग्राम दिया गया है। गैस चैम्बर बेसिकली होता क्या था ना, इसको आप ऐसे समझिए, ट्रेन का डब्बा आप देखे हैं ना, ट्रेन का डब्बा जो बोगी होता है उसी प्रकार का हमारा होता था। और उसमें लोगों को जबरदस्ती ठूस देते थे और उसमें ना गैस लीक करवा देता था और वो गैस बड़ा ही जहरीला गैस होता था। अब आदमी अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते थे। यानी कि हिटलर आसान मौत लोगों को नहीं देता था, बड़ा भयंकर मौत देता था हिटलर, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका क्या आपने पढ़ा उसका मौत देने का, गैस चैम्बर। पहला कंसंट्रेशन कैंप, दूसरा गैस चैम्बर में लोगों को डाल देते थे और जिंदा मार देते थे, सिंपल इसका तरीका था। और सबसे ज़्यादा यदि इन्होंने किसी को मारा है तो वो जूइश लोगों को मारा है। आपके बुक में ना एक पेज में डायग्राम है, आपके बुक में एक दो पेज है बेसिकली, उसमें ना खाली डायग्राम है। उसमें आप देखो गैस चैम्बर आपको उसमें दिख रहा होगा, घर जैसा जो बना हुआ है वो गैस चैम्बर है। नीचे में उसके ऊपर, हाँ वो सब ना गैस चैम्बर है। वो जो आप ब्लॉक वाला देख रहे हैं, खिड़की ये सब बना हुआ है आपके बुक में डायग्राम में, वो सब आपका गैस चैम्बर है। उसी में लोगों को वो लोग डालते थे। और कंसंट्रेशन कैंप क्या, वो आपके ऊपर दिख रहा है ना। और बगल में आप देखो कि कितना सारा जूता चप्पल ये सब वहाँ पे फेंका हुआ है। और ये सब जूता चप्पल किसका है, उसका है जो कि मर गए हैं। तो सोचो कितने बड़े लेवल पे लोगों को मारा गया होगा। जब जूता चप्पल इतना है तो सोचो आदमी कितना होगा फिर। तो गंदा मार मारता था हिटलर सबको। आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका था हिटलर का टॉर्चर करने का। इसलिए हमने कहा था कि इस टॉपिक में ना हम लोग हिटलर के रौद्र रूप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब खतरनाक इसका रूप था। मतलब ये केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था, बाकी सबको मौत के घाटिए उतारना चाहता था, ठीक है। आगे चलिए, टॉपिक हमारा खत्म होता है। एक टॉपिक हमारा थोड़ा सा और बचता है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। द रेशियल यूटोपिया, इसमें क्या है जरा देखते हैं। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय में जर्मनी के अंदर दो चीज़ हो रहा था। पहला तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था जर्मनी, यानी कि जीनोसाइड का मतलब होता है बड़े लेवल पे लोगों को मारना। जीनोसाइड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नरसंहार।
नरसंहार का मतलब होता है बड़े लेवल पे लोगों को जिंदा मार देना। यानी कि देखो ये टाइम पीरियड कब का बात हो रहा है, 1933, 1938, 1939, 1945, हालांकि खास कर तौर पे यदि बात किया जाए 1939 से लेकर 1945 के बीच में यदि बात किया जाए तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, सिंपल। तो इस समय पे जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहा था, पहला बात। दूसरी बात, जर्मनी के अंदर एक अलग ही केस क्या चल रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। समझो यहाँ पे दो केस है। पहला केस ये कि हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहा है बाहर, पहला, और जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है, सारे ज्यूइश लोगों को मारा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जीनोसाइड यानी कि नरसंहार और वार ये दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू था। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये दोनों चीज हो रहा था, ठीक है, जर्मनी के अंदर। तो सोचो जर्मनी कितना भयंकर स्थिति में था, हर तरफ लाश दिख रहा था, डेड बॉडी दिख रहा था, हर जगह मातम का माहौल दिख रहा था। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पोलैंड वॉज एनेक्स्ड बाय जर्मनी एंड पोल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टी। याद कीजिए अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड पे हमला किया था जर्मनी ने, और कुछ हद तक तो जर्मनी कामयाब भी हो गया था। और जितने भी पोल्स लोग थे, पोल्स मतलब पोलैंड में रहने वाले लोग, जैसे हम लोग इंडिया में रहते थे इंडियन कहते हैं हम लोग अपने आप को, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी होते हैं, बांग्लादेश में रहने वाले लोग बांग्लादेशी, उसी प्रकार से पोलैंड में रहने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं पोल्स। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था तो वहाँ के लोगों को यानी कि पोल्स को हिटलर ने अपने कब्जे में कर लिया, और सभी लोगों को ये कह दिया गया कि देखो भैया तुम्हारा कंट्री अब हमारे अंडर में आ गया है, या तो तुम अपना पोलैंड छोड़ दो, नहीं तो फिर हम तुमको जबरदस्ती छुड़वा देंगे। छुड़वाने का मतलब जिंदा मार देंगे, सिंपल, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने हिटलर के डर से अपना घर परिवार सब छोड़ दिया भाई, सिंपल। आगे, पोल्स वेयर हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। यानी कि जितने भी पोल्स लोग थे, पोलैंड के लोग थे, जिन्होंने अपने मन से जगह को खाली नहीं किया, उन सारे लोगों को भेड़ बकरी की तरह एक एरिया में डाल दिया गया हिटलर के द्वारा, और उस एरिया का नाम क्या था, जनरल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये जनरल गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये जगह का नाम है। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वहाँ के लोगों को इन्होंने क्या कहा हिटलर ने कि या तो पोलैंड को अपने मन से छोड़ दो, नहीं तो फिर हम तुमको छुड़वा देंगे। छुड़वाने का मतलब जिंदा मार देंगे। और जिन लोगों ने अपने मन से पोलैंड को नहीं छोड़ा, उन सारे लोगों को भेड़ बकरी की तरह एक अलग एरिया में डाल दिया गया, और उस एरिया का नाम रखा गया जनरल गवर्नमेंट। और ये सारे के सारे लोग हिटलर के लिए क्या थे, अनडिजायरेबल थे, इससे कोई मतलब नहीं था हिटलर को। तो बताओ हिटलर इस सबको क्या करने वाला है, मारने वाला है, ऑब्वियस बात है, आगे मिलेगा हमको। मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान लोग, बहुत बुद्धिमान मतलब जो कि थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको समझदारी ज़्यादा होता है। वेयर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स, तो जितने भी पोलैंड के लोग थे और जो पढ़े लिखे लोग समझदार लोग थे, उनको सबसे पहले मारा हिटलर ने। बोला ना कि यदि ये लोग जिंदा रहेगा ना तो लोगों को भड़का देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, लोगों को भड़का देगा, अपने राइट्स के लिए लड़ो, ये करो वो करो। हिटलर ने सबसे पहले इन्हीं लोगों को मारा। सोचो कितना दिमाग था हिटलर के पास, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं को मारा हिटलर ने। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts। सोचो कितना गंदा काम कर रहा है ये हिटलर। क्या किया, जितने भी पोलैंड के बच्चे हैं जो आर्यन की तरह दिखने में लग रहे हैं, यानी कि जिनका बाल भूरा है, जिनका आंख थोड़ा सा नीला है, जो देखो हालांकि बच्चे कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं, लेकिन दिखने में कैसा लग रहा है, आर्यन की तरह लग रहा है। तो उस सारे बच्चों को हिटलर ने क्या किया, अपने पेरेंट्स से छीन लिया, और उसको ना पता लगवाया गया कि वाकई में ये पोलैंड के लोग हैं या जर्मनी के लोग हैं, जरा पता करो भाई। रेस एक्सपर्ट से पता करवाया गया। रेस एक्सपर्ट्स मतलब जो आदमी को देख के बता सकता था कि ये पोलैंड का है या जर्मनी का है, यानी कि आर्यन लोग हैं या पोलैंड के लोग हैं। सोचो ऐसा। अच्छा बताओ ऐसा हिटलर क्यों कर रहा था, वो केवल और केवल आर्यन के तरह दिखने वाले लोगों को जिंदा रखना चाहता था, बाकी सबको मारना चाहता था। सोचो जो पोलैंड में भी लोग आर्यन की तरह दिख रहे हैं, उसको भी उसके पेरेंट्स से क्या कर ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं हिटलर, और उसको एग्जामिन करवाया जा रहा है, यानी कि टेस्ट करवाया जा रहा है उसका, कि वाकई में पता करो कि ये पोलैंड का है या जर्मनी का है। खैर आगे देखते हैं। इफ दे पास्ड द रेस टेस्ट दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज
एंड इफ नॉट दे वेयर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेनेजेस वेयर मोस्ट पैरिश्ड। और मान लीजिए कि यदि उस टेस्ट में आप पास हो गए, हालांकि आप भले ही पोलैंड के हैं, लेकिन आप पास हो गए कि हाँ आप आर्यन की तरह दिख रहे हैं, तो आपको कभी भी अब अपने माता पिता से मिलने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको जर्मनी के अंदर किसी पेरेंट्स को आपको सौंप दिया जाएगा कि आप जाओ, अब आपका माता पिता वही है। सोचो, जो बच्चा पोलैंड का है, केवल वो दिखता कैसा है, आर्यन की तरह दिखता है। यदि वो उस टेस्ट में पास हो गया कि हाँ ये भले ही पोलैंड का है लेकिन दिखता है आर्यन की तरह, तो अब आपको अपने असली माता पिता के पास कभी जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब आप चूंकि दिखते कैसे हैं, आर्यन की तरह दिखते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, किसी भी जर्मनी के फैमिली में आपको सौंप दिया जाएगा कि जाओ अब आपका माता पिता वही है। ठीक है, इस तरीके से। और जो टेस्ट में पास नहीं होता था, यानी कि जो वाकई में पोलैंड का ही बच्चा होता था, उसको अनाथ आलय भेज देता था। और अनाथालय में आपको क्या लगता है कि जर्मनी का हिटलर उसको बैठा के खिलाएगा कभी? अनाथालय में क्या होता है, बेसिकली मुफ्त में आपको खाना मिल जाता है, सब चीज़ मुफ्त में मिलता है, पढ़ाई लिखाई सब मुफ्त में मिलता है। तो क्या हिटलर पोलैंड के बच्चों को अनाथालय में डाल के फ्री में पढ़ाने वाला था क्या, खिलाने वाला था क्या? नहीं, वहाँ पे बेसिकली एक तरीके से उसको जान मारने के लिए भेजता था, सिंपल। तो और जो भी बच्चे अनाथालय में जाते थे हिटलर के द्वारा, उन सभी को मार दिया जाता था वहाँ पे। सोचो, बच्चे तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था। ठीक है, आगे। हिटलर ने ना, मतलब हिटलर अपने से कभी नहीं मारता था किसी को, अपने आदमी से मरवाता था, अपने ऑफिसर से मरवाता था। ठीक है, आगे। गेटोज, गैस चैम्बर्स एंड जनरल गवर्नमेंट सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज। यानी कि गेटोज, गैस चैम्बर और जनरल गवर्नमेंट, एक यहाँ पे आप एक और नाम ले सकते हैं, कंसंट्रेशन कैंप। ये सारा का सारा जगह एक तरीके से फील्ड हुआ करता था ज्यूइश को मारने के लिए। सोचो, यानी कि लोग यहाँ पे ना लोगों को फील्ड में मारा जा रहा है, बड़े लेवल पे मतलब। और ये सब तरीका था हिटलर का लोगों को मारने का, गंदे तरीके से टॉर्चर करने का। तो यहाँ पे आपने हिटलर का बड़ा खतरनाक रूप देखा फिलहाल। ठीक है, चलिए, इसीलिए हिटलर हिटलर है भाई। ठीक है, एक दो लोगों को उन्होंने नहीं मारा, एक दो हजार को नहीं मारा, एक दो लाख को नहीं मारा, बल्कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में, वो होगा हमारा यूथ इन नाजी जर्मनी। यानी कि जर्मनी में ना जो यूथ थे, जो नौजवान लोग थे, उसके प्रति हिटलर का बड़ा अच्छा इंटरेस्ट था। उनके साथ इन्होंने क्या किया, जरा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन सब कोई, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा है इसको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो चीज़ों को भूल सकते हैं आप, ये बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सी बात है, भूल सकते हैं। तो टाइमली इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो सारा चीज़ आप भूल जाएंगे, फिर चीज़ें आपस में समेट नहीं पाएंगे आप, बिखर जाएगा सब कुछ, आपका इधर उधर हो जाएगा टॉपिक, तो मज़ा नहीं आएगा। तो टाइमली आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।